हेलो एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं साइको सोल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन, और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ प्रीति। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और आज का हमारा सवाल है, आर यू ईटिंग राइट फूड? और सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा सॉल्ट, शुगर और उसके साथ ही फैट पर हमारा ध्यान रहेगा कि ये चीजें कैसे हमारी बॉडी को प्रभावित कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कशिका जैन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही है डॉक्टर अनुज रस्तोगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज शुगर की, सॉल्ट की और फैट की, तो ये तीनों किस तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं? देखिए, अगर मोटे तौर पे देखा जाए जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं तो इन तीनों की वजह से ही हैं। और विद टाइम जिस तरह प्रोसेस फूड का टाइम बढ़ता जा रहा है, जंक फूड का टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इन तीनों का ही कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँ नमक से और सॉल्ट से, तो तकरीबन एक एडल्ट को 5 ग्राम सॉल्ट खाना चाहिए पर डे मैक्सिमम, जिसके अंदर 1 चम्मच नमक काफ़ी है। अब जो नमक है खाना बनाने में भी डलता है, रोटी में भी डलता है और कुछ चीज़ों में हिडन भी होता है। इवन अगर आप दूध को भी लें तो दूध के अंदर भी 100 माइक्रोग्राम, 1 कप दूध के अंदर सॉल्ट होता है। तो जब हम ज़्यादा नमक खाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ हद तक तो हमारी बॉडी उसे कंपनसेट करती है, बट उसकी भी एक लिमिट आ जाती है। उसके बाद सॉल्ट के साथ वाटर रिटेन होने लगता है, सूजन भी आ सकती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब उसकी वजह से जो हार्ट है वो थोड़ा हाइपरट्रॉफिक होने लगता है और तमाम बीमारी ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रोक्स, कार्डिक डिसीज सब डेवलप होने लगती हैं एक्सेस से, जब आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय तक ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं। हाँ। अगर आज से 20 साल पहले लें तो हम लोग इतना नमक नहीं खाते थे और लिमिटेड फूड आइटम थे, जंक फूड इतना नहीं था। अब जब से जंक फूड चला है प्रोसेसिंग के लिए, जब प्रोसेसिंग करते हैं फूड की, तो उस फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए या तो उसमें शुगर ज़्यादा डाली जाती है, फैट डाला जाता है या सॉल्ट ज़्यादा डाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग सस्ती पड़ती है वो सॉल्ट की पड़ती है जी। तो जैसे हम अचार भी घर में बनाते हैं तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं जिससे अचार ख़राब नहीं होता। तो नमक ज़्यादा होने की वजह से फूड इंडस्ट्री वालों को भी थोड़ा सा उनकी कॉस्टिंग कंट्रोल्ड रहती है। तो वो ज़्यादातर जितने फूड प्रोसेस होते हैं वो नमक के अंदर फूड प्रोसेस होते हैं जी। और जब आप वो प्रोसेस फूड खाते हैं तो गाय बजाय आपके पास वो नमक ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है। फिर धीरे धीरे जैसे प्रोसेस फूड आपको अच्छा लगने लगता है तो फिर आप घर के खाने में भी थोड़ा एक्स्ट्रा नमक खाने लगते हो। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आज से 20 साल पहले अगर आदमी 3 ग्राम नमक खाता था पर डे, तो आज वो 10 ग्राम 12 ग्राम नमक पर डे खा रहा है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की मेन शिकायत सामने आ रही है या किसी किडनी खराब हो रही है। होती तो ये सालों में ही है, बट इसकी शुरुआत इस तरह से हो जाती है। वो कहीं ना कहीं जिन चीजों से हम शुरुआत कर रहे हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं, उनका एक्सेस इतना बढ़ जाता है कि वो फिर हमें इफेक्ट करने लगता है। अच्छा, उसके साथ बहुत सारी हमारी भ्रांति भी जुड़ी रहती है। जैसे कुछ हमारे भाई समुद्री नमक खाते हैं, सी सॉल्ट, टेबल सॉल्ट की जगह। तो सॉल्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सोडियम है। 5 ग्राम सॉल्ट के अंदर 2 ग्राम सोडियम होता है। तो आप चाहे सी सॉल्ट खाएं या आप टेबल सॉल्ट खाएं, आप सॉल्ट तो खाएं, नमक तो सोडियम बॉडी के अंदर वो जा ही रहा है। और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं जहाँ सोडियम एल्जिनेट या इस तरह के जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो यूज होते हैं, तो आपके अंदर स्टोर फूड में या प्रोसेस फूड में सोडियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे आपको नमक ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। एक फूड इंडस्ट्री वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं, द ब्लिस पॉइंट। ब्लिस पॉइंट क्या होता है? ब्लिस पॉइंट के अंदर कि जब वो टेस्ट एडिक्टिव हो जाए किसी को जी, या उसकी क्रेविंग होने लगे कि बस वही चाहिए हमें। जैसे चिप्स, एक खास कंपनी के चिप्स लोगों को क्रेविंग होती है, उसका पूरा पैकेट उड़ा देते हैं ये देखे बिना कि इसके अंदर सॉल्ट कितना है, कैलोरीज कितनी है। तो वो उसका जो ब्लिस पॉइंट है वो डिफरेंट हो गया जी। तो वो एक ऐसा ब्लिस पॉइंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे खाएं। और हम सिर्फ टेस्ट के लिए उन चीज़ों को ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं जो बॉडी को हमारी इफेक्ट करते हैं। पता नहीं चलता, वो धीरे 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 धीरे
वो बढ़ती चली जाती है। जी, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सुन ही रहे हैं, डॉक्टर ने हमें बताया कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बढ़ती चली जाती हैं। हम फेसबुक पर लाइव हैं और आज हम बात कर रहे हैं खान पान की। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा, उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। मैम, इसके बाद आपसे जानना चाहूँगी, जैसे सर ने बताया कि हमारा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी की प्रॉब्लम भी इससे होती है, क्या ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो सॉल्ट, शुगर और फैट की वजह से एक ह्यूमन में डेवलप होती हैं? देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दोनों का कनेक्शन है जी। अब आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को गलाना हो तो उसमें नमक ज़रूर डाला जाता है जी। तो नमक को जब गलाने के लिए यूज़ किया जाता है तो आप ये सोचिए कि ज़रूरत से ज़्यादा उसका कंजप्शन आपकी बॉडी को भी अंदर से कहीं ना कहीं से गला रहा होता है, ख़राब कर रहा होता है। कोई भी रेसिपी अगर हम सीखते हैं कहीं से कुकिंग के उसमें, तो उस पर सब की मात्रा लिखी होती है, बट नमक के लिए लिखा होता है नमक स्वादानुसार जी। क्योंकि नमक ही एक ऐसा वो है कि जिसको ना आप फिक्स नहीं कर सकते, जिसकी क्वांटिटी को आप, सबका अपना अपना टेस्ट होता है ये। तो नमक जो है उसमें, जैसे सर भी बता रहे थे कि सोडियम है, और वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन इतना करता है कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारी किडनी हो गई, लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, उनको एक्स्ट्रा फंक्शनिंग करनी पड़ती है और उसकी वजह से डिफरेंट हम फिजिकल डिजीज़ को उससे सफ़र कर सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए किसी को एडिमा हो गया, जैसे सूजन आ गई बॉडी में, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, अब उसकी साइकी तो अफेक्ट होगी ना जी। अननेसेसरी का स्ट्रेस होगा, मुझे क्या हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेस से धीरे धीरे बंदा, जब डॉक्टर भी बोलेंगे नहीं इसका पता नहीं चल रहा है कि क्या रीज़न है, या ऐसी आ गई थोड़े दिन में चली जाएगी, तो उससे क्या है, आप डिप्रेस भी होना शुरू हो जाओगे। आपका वेट बढ़ा हुआ, जो आपका एक्चुअल वेट नहीं है, वो आपको दिखाई देगा, तो आपके अंदर इन्फीरियरिटी भी डेवलप हो सकती है, मे बी बॉडी शेमिंग भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टिंग है एक दूसरे से। तो सॉल्ट का कंजम्पशन अगर हम अपने फूड में लिमिटेड रखते हैं तो हम अपने आप को फिजिकली तो फिट रख ही सकते हैं, और फिजिकली फिट रख के आप अपनी साइकी को भी बहुत पॉजिटिव और साउंड रख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। दूसरा, अब ये है कि सॉल्ट, जैसे कुछ लोगों को ना आदत हो जाती है बड़ा स्पाइसी सा फूड खाने की, उसमें सॉल्ट का अमाउंट भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। और जैसे सर भी बोल रहे थे कि फूड कंपनियां इसका बड़ा फ़ायदा उठाती हैं, और आपको ना एक बार टेस्ट आने लग जाए तो आपकी टेस्ट बड्स आपको कंट्रोल करने लगती हैं, आप कब फिनिश कर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अब इसके लिए भी आपको माइंड सेट की ज़रूरत होगी कि अगर मुझे अपना सॉल्ट का कंजम्पशन कम करना है तो सबसे पहले मेरे को वो करने के लिए इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा, ब्रेन से मिलेगा। अच्छा, हमारी बॉडी क्या है, इंस्ट्रक्टिव लिसनिंग करती है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है और आपका अभी जहाँ पर नियर बाई टॉयलेट है 10-15 मिनट है, तो आप अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हो कि होल्ड फॉर 10-15 मिनट में आने वाला है, तो आपकी बॉडी सुनती है और एकदम से आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हो। तो आपकी बॉडी में जो भी इंस्ट्रक्शन आपका माइंड देगा, तो आपकी बॉडी ना उस चीज़ को सुनेगी। तो अब आपके चाहे वो टेस्ट बर्ड्स हों या आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही हो, सिर्फ सिंपल आपको एक थॉट क्रिएट करना है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, तो मुझे सॉल्ट का कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले थॉट माइंड में ही आया, यानी कि आपको अपनी साइकी को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देन आप अपने फूड सॉल्ट का कंजम्पशन लिमिट करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत सारे फिजिकल जो डिजीज़ हैं उससे बच सकते हैं, तो साइकोलॉजिकली आप साउंड रहेंगे। क्योंकि फिजिकली अगर हम बीमार हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में भी बताया कि फिजिकली अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं तो साइकी तो अफेक्ट होगी ही होगी ना उसकी। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी बीमार है और आपका मन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हंस रहा है, नाच रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैम ने बताया कि इफेक्ट आपको हर चीज करती है। अगर आप फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी परेशान करेगा। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार लोग जो है वो घी, क्योंकि इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि जितना घी खाएंगे उतना ही वो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे और उतनी उनकी बॉडी अच्छी होगी। नहीं, देखिए, घी ना एक माउथ फील देता है। घी खा के आपको एक सेटिस्फेक्शन आता है और मुंह में लगता है कि कुछ आपने स्वादिष्ट चीज़ खाई है। क्या घी से पहले मैं सॉल्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। सॉल्ट, जो भी एक सॉल्ट, शुगर और फैट है, ये सब हमारे ब्रेन का जो एक प्लेजर के लिए एक सेंटर है, न्यूक्लियस एम्बिगस कहते हैं उसको, ये वहाँ जाके सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे शराब है, कोकेन है, सिगरेट है, वहाँ जाके उसे एक एडिक्शन हो जाता है और वहाँ जाके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो क्या है, ये सारे टेस्ट एक एक्वायर्ड फिनोमेना है जी। नेचर के द्वारा हमें ऐसा नहीं बनाया गया। देखिए, शुरू के 6 महीने बच्चा दूध ही पीता है, जिसमें ना तो शुगर डली हुई होती है, ना ही कोई खास नमक होता है उसमें।
जो तारा किट का ग्रोथ प्लान है, हमने उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करा है कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक की उम्र तक कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट या शुगर ना दें, क्योंकि जैसा आप बच्चे को सिखाओगे वैसा सीखेगा। हालांकि पेरेंट्स उस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करते, वो बच्चे को स्वादिष्ट भोजन शुरू से ही टेस्ट को लेके चलते हैं और उनका टेस्ट ऐसा एक्वायर करा देते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं, तो ये खाना नहीं खाता, तो घिया नहीं खाते, तो तोरी नहीं खाता, क्योंकि वो उसे एक्सपोज ही नहीं करते। तो ये एक्वायर्ड स्किल है टेस्ट। तो आप शुरू से ही अगर इस बात पे ध्यान देंगे कि हमें ज़्यादा नमक नहीं खाना है, ज़्यादा घी नहीं खाना है, या ज़्यादा शुगर नहीं खानी है, ये हमारी सेहत के लिए आगे आने वाले समय में अच्छी नहीं रहेगी, तो हमारे टेस्ट पर वैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे जी। खैर ये तो बच्चों के लिए बात हो गई जब वो डेवलप हो रहे हैं, बट अगर आपको ज़्यादा सॉल्ट खाने की आदत पड़ भी गई है तो आप उसका सिंपल तरीका ये कि सॉल्ट का इस्तेमाल कम कर दें। बट आपको अच्छा नहीं लगेगा भोजन, क्योंकि आपको आप ज़्यादा खाने की आदत पड़ गई है, तो आप जो उसकी टॉपिंग है वो नींबू से, गरम मसालों से कर लें, जिससे कि थोड़ा खाना ब्लेंड हो जाएगा और आपको एकदम से नमक की लॉन्गिंग नहीं होगी। और धीरे धीरे आप ये देखिए, बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड स्किल, ये हमारी बॉडी का नेसेसरी पार्ट नहीं है। जैसे पानी पीना नेसेसरी है, ऐसे नमक खाना बहुत नेसेसरी नहीं है कि आप हम बिना नमक के भी रह सकते हैं। हाँ, कम नमक से भी या बिना नमक तो सभी चीज़ों में है, वो रह सकते हैं आप। तो अगर आप 3-4 हफ्ते से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको कम नमक, मतलब कम सॉल्टी फूड भी अच्छा लगने लगेगा और आप फिर उसके साथ एडजस्ट कर जाएंगे और उसके साथ ही जो आपकी हेल्थ है वो इम्प्रूव करती चली जाएगी। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ज़्यादा नमक खाने लगे तो ज़्यादा ही खाते रहेंगे। और जितने सॉसेस वगैरह हैं, जो और टॉपिंग्स हैं, जितना प्रोसेस फूड है, उसके अंदर सब में नमक का इस्तेमाल होता है उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। आप धीरे धीरे उसे छोड़ दें, फ्रेश फ्रूट्स खाना शुरू करें, ठीक है। जैसे अगर कोई केचप लेना भी है तो टोमेटो केचप के अंदर मिनिमम सॉल्ट है, दैट यू कैन टेक। इस तरह से आप अपने भोजन के अंदर नमक की मात्रा और अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। एक हेल्दी लाइफ की आदत सुधारनी तो बहुत जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड के लिए आपको मतलब इट शुड बी बिग नो, बिकॉज ऑल प्रोसेस्ड फूड आर एम्बेडेड विद गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट जी। ऐसा विदेशों के अंदर पैकेट्स भी आते हैं जहाँ पे लिखा होता है लो सॉल्ट, जो स्नैक्स हैं, जो भी चीजें हैं। लेकिन मैंने कि इंडिया में लोग जो हैं वो ज्यादा मसाले पसंद करते हैं, नमक मसाले में इतनी दिक्कत नहीं है, नमक यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सीजनिंग है वो आप मसालों से कर लें, नींबू से कर लें, बट नमक से ना करें। नमक आपको नुकसानदायक होगा, बाकी अगर आप उसको कुछ और डाल के उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज कर लें। और क्योंकि अब हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है, जब हमारी माँ हमसे पैदा होते ही जब समझदार हो जाते हैं, बेटा क्या खाएगा, क्या बनाऊं, जब वो ट्रेनिंग मतलब इट वाज, देखिए एक छोटी सी बात है, क्या बनाऊं क्या खाएगा, ये इट इज नॉट दैट वेरी ग्रेट थिंग, बट आप मैसेज क्या दे रहे हो, बट टेस्ट के हिसाब से चलेंगे जी। आप सब कुछ देख, कपड़े भी तो आप ना सीजन के हिसाब से पहनते हो, ठंड ना लगे, गर्मी में इस टाइप के कपड़े पहनने, जाड़ों में इस टाइप की पहनने। तो खाने को हेल्थ के हिसाब से क्यों नहीं खाया जाता जी, कि हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या इस तरह से हमें देखना, बट हम टेस्ट के हिसाब से खाते हैं और तो वही खाना हमारा अच्छा हो जाएगा। आप मदर को कहो ये खिचड़ी खिलानी है इसको, वो 90% मदर ही कह देंगे तो खिचड़ी खाता ही नहीं, और बच्चे के सामने ही कह देंगे, मतलब वही कहीं ना कहीं वो चैप्टर ही क्लोज मतलब वो चैप्टर वहीं का वहीं क्लोज हो गया कि ये तो खाता ही नहीं। बच्चा भी यही कह रहा नहीं खाता, माँ ने भी कह दिया, आप बताओ क्या करवा, तो कोई खाएगा ही नहीं उसको। एक तो पहले से बच्चा खाना नहीं चाहता, ऊपर से मदर ने बोल दिया कि अरे खिचड़ी नहीं खाएंगे, तो वो बिल्कुल खाना पसंद करेगा। ये ना हमारा जो टेस्ट बड को समझना है, टेस्ट बड ये जितना भी हम टेस्ट खाते हैं, जितना भी हम टेस्टी फूड ले रहे हैं, दिस इज एक्वायर्ड स्किल, ये हमारी नेसेसिटी नहीं है बिल्कुल भी। और इस टेस्ट को टेम करा जा सकता है, इस टेस्ट को कंट्रोल करा जा सकता है। कंट्रोल करना जरूरी भी है। पार्टी बहुत होने लगी हैं, अब होटल्स में बहुत जाने लगे हैं, तो वहाँ तो आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट मिलता ही है, और उन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। तो व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा, उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। मैम, सर ने बोला कि आपको कंट्रोल करना है और सॉल्ट जो है आप धीरे धीरे उसको कम कर दीजिए, लेकिन माइंड है ना, क्योंकि हैबिट तो हमें बचपन से वही पड़ी हुई है, उसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, तो हाउ वी कैन कंट्रोल इट?
देखिए, जैसे सर बता रहे थे कि जितना भी प्रोसेस फूड है उसमें गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है और उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें पता चल चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी हम अपने फूड को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट बड्स हमें ऐसा करने नहीं देती हैं। लेकिन क्योंकि ये एक्वायर्ड है तो आप ना इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जो भी मदर अर्थ ने डायरेक्टली हमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स दिए हैं, अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे आप ये डिसाइड कर लीजिए कि दिन का एक मील मेरा या तो वो सैलेड होगा और फ्रूट्स होंगे, उस टाइम में सॉल्ट का कंजम्पशन नहीं करूँगी। अगर आपने एक टाइम का भी मील अपना इस तरीके से कर लिया तो आप उस टाइम सॉल्ट लेने से बच गए। दूसरा, आप ना कम कर दीजिए। छोड़ना आज की तारीख में संभव नहीं है, बिकॉज आप इतना सोशली भी एक्टिव रहते हैं, बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, पूरी तरह से छोड़ना सही नहीं है। और थोड़ा नमक तो बॉडी को चाहिए भी, लेकिन हाँ, उसकी जो अमाउंट है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो अब क्या है, अगर आप सपोज कीजिए 2 पिंच लेते हैं किसी उसमें, तो आप 1 तो कर सकते हैं ना। अब उससे क्या है, आपका ब्रेन आपको ना पहले वाला सिग्नल देगा कि नहीं, ये तो मज़ा सा नहीं आ रहा है, ये तो ठीक नहीं आ रहा है। लेकिन आपने जैसे उसे काउंटर किया कि मेरी हेल्थ इससे अच्छी हो रही है, तो अब आपका ब्रेन जो है ना वो बार बार आपको रिमाइंड कराएगा कि नहीं, टेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली जैसे ही काउंटर पॉजिटिव सजेशन उसे रीइंफोर्स करेंगे तो ब्रेन क्या है, वो नई रिकॉर्ड कर लेगा आपके इंटरनल डायलॉग जैसे ही चेंज होगा, आपका एक्सटर्नल वर्ड चेंज हो जाता है। बाहर वाला आप कह लें, मैं कह लूँ, सर कह लें, कितना भी कह लें कि आपको सॉल्ट का कंजम्पशन कब करना है, कम करना है, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, आप सुनेंगे, 2 दिन ट्राई करेंगे और तीसरे दिन आप भूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो गई कि हाँ, ये तो मेरी हेल्थ का सवाल है, टेस्ट तो तभी मैं अपना कंटिन्यू कर पाऊंगी ना जब मेरी हेल्थ इस लायक रहेगी। पता चला एक दिन ऐसा है कि डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया, तब क्या करेंगे? तो बेटर ये है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट में उसका मजा लेते रहें। तो जैसे ही आप अपना ये पॉजिटिव डायलॉग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, फिर आपके सामने चाहे कोई कितना भी सॉल्ट का कंजम्पशन करे, कोई कितना भी स्वीट ले, कुछ भी करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके यहाँ पर कुछ पॉजिटिव फीड हो गया है। तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए। एक्स्ट्रा जो सॉल्ट कंजम्पशन है या जो लोग तेज़ नमक खाते हैं, वो एक हैबिट में ही तो आ जाता है उनकी, फिर वो उसके बिना रह नहीं सकते हैं। हैबिट फॉर्म करते वक्त हमारा माइंड ये नहीं जज कर पाता कि ये हैबिट आपको लॉन्ग रन में कुछ बेनिफिट देने वाली है या आपको कुछ नुकसान देने वाली है। उसने तो बस एक हैबिट बना ली है, तो एक कंफर्ट जोन बना लिया है और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। भाई, आप मास्टर हैं अपनी लाइफ के, आपको सोचना है कि क्या चीज़ आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देने वाली है, क्या नुकसान देने वाली है। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो मेरे को कोई भी एडिक्शन इसलिए नहीं घेर सकता क्योंकि मेरे को यहाँ पर माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे जब तक भी जीना है, हेल्दी रहना है। जितना मेरे बस में है मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी। उसके बाद भी कुछ होता है वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे हाथ में जो एक्शंस हैं मैं उसे क्यों ना लूँ। तो अब वो चाहे सॉल्ट पे कंट्रोल करना हो, चाहे वो स्वीट पे हो, या किसी भी चीज़ को चेंज करना हो, तो क्योंकि मेरे खुद के इंटरनल डायलॉग्स ऐसे पॉजिटिव और मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मेरे सामने कोई भी कुछ भी खा रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2020 में 1 जनवरी को मैदा छोड़ दिया। मैदा छोड़ा तो सारी केक, पेस्ट्री, पैटीज, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स सब छूट गए। ठीक है, मतलब एक तीर से लाखों निशाने हो गए। तो अब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन सेरेमनी होती है, जब भी कोई पेशेंट ठीक होता है तो उसका हम केक कटिंग और ये सब करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली केक कटता है और एक दिन में 2-3 दिन भी केक कटते हैं, लेकिन वो केक मेरे सामने होते हुए भी मन ही नहीं करता। अब ठीक है, ये लोग सब पार्टी वगैरह करते हैं तो कुछ भी मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो एक सेट है कि ये चीज़ मैंने अब डिसाइड कर ली है, मुझे नहीं खानी है। ठीक है, तो आपको अपने इंटरनल डायलॉग्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं 1-2 बातें और ऐड करना चाहूँगा। एक तो जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आज से ही अपनी टेबल से जो सॉल्ट डिस्पेंसर है वो हटा दें। वो बहुत जरूरी है, इमीडिएट एक्शन बहुत जरूरी है। राधा ना चाहिए, आप अपने सैलेड पे नमक डालना बंद कर दें, बिकॉज, और ये बात याद रखें, टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के बाद भी पता नहीं चलता है। जरूरी नहीं उन्हें सिर दर्द हो या बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर उनका ग्रेजुअली बिल्डअप होता है और उनकी बॉडी उसको यूज्ड हो जाती है, और अंदर ही अंदर वो ब्लड प्रेशर उनके जो इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट है या ब्रेन है या किडनी है, उसको डैमेज करता रहता है। तो आप अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराएं अपने डॉक्टर से, बच्चों का भी कराएं, खासकर जो मोटे बच्चे हैं उनका ब्लड प्रेशर जरूर चेक होना चाहिए टाइम टू टाइम। दूसरा, आप सॉल्ट डिस्पेंसर हटा दें, ऊपर से टॉपिंग जैसे सैलेड पे सॉल्ट डाल के खाते हैं वो ना डालें।
मसाले का प्रयोग कर लें, अंडे खाते हैं तो उस पर मसाले का प्रयोग कर लें, नींबू का प्रयोग कर लें और सॉल्ट बिल्कुल ना लें। जी, और जैसे कि सर ने शुरुआत में भी बताया कि सॉल्ट ही रहता है, चाहे आप सी सॉल्ट खा लीजिए या आप किसी भी अलग तरीके का सॉल्ट। कुछ बहुत से लोगों को लगता है कि मैं एक्सरसाइज करके पसीना निकाल दूंगा उसमें सॉल्ट तो मैं आपको बता दूं कि 1 पाउंड पसीने के अंदर करीब जाके 500 मिलीग्राम सॉल्ट निकलता, तो 1 पाउंड पसीना तो उसेन बोल्ट के ही आता होगा और तो किसी का आएगा। मतलब जो इतना बढ़िया एथलीट होगा, जो बहुत हार्ड वर्क करेगा, उसे 1 पाउंड पसीना आएगा, तो 2-4 बूंद आने से आपका कोई सॉल्ट वॉल्ट हिलने वाला नहीं है। तो इट इज बेटर टू टेक लेस सॉल्ट। बिल्कुल, उसके लिए जरूरी है कि आपको सॉल्ट जो है वो कम ही लेना होगा। और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इतना अच्छा रहा कि टाइम का हमें नहीं पता चल पाया। हम लोगों का टाइम थोड़ा सा फिक्स है कि हमें इतने टाइम में ही अपने व्यूवर्स के भी सवालों के जवाब देने होते हैं और अपने टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे आज बहुत मजा आया, आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा, और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि आप हमारा एपिसोड अगर देख रहे हैं तो हमें आपके जो भी सवाल हैं वो जरूर लिखकर भेजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम कि अपना वैल्यूएबल टाइम आपने दिया और हमारे व्यूवर्स को इतने अच्छे से समझाया कि सॉल्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम दिया और आज आप टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ आई। जी, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में अभी, क्योंकि हम सॉल्ट, शुगर और फैट की बात कर रहे थे, शुगर के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे शुगर क्रश की, कि किस तरीके से वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।